तो जो WWE का अगला शो होने वाला है वो डे 1 2022 का पेपर व्यू होगा, जिसके लिए डेफिनेटली हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन फाइनली डे 1 शो को लेकर एक ऐसी न्यूज आ चुकी है सामने, जिसके बाद आप कहोगे कि भैया फाइनली इस न्यूज को सुन के आप सभी को आई राहत की साथ ही में आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर होने वाली एक बार फिर से मिज और मरीज की शादी बारात। एकदम सही सुन रहे हो, यही कुछ होगा आने वाले रॉ के अंदर। साशा बैंक्स ने भी कह डाला कि वो जीतने वाली नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल 2022 का वुमेन्स का रंबल मैच। साथ ही में फाइनली एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट WWE ने कंफर्म कर दी है आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के लिए, क्योंकि पॉल हेमन कुछ बड़ी बातें वहां पर कहेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पहले हम लोग शुरू करने वाले इस हफ्ते AEW के शो के बारे में। इस हफ्ते का जो AEW का शो था वो हॉलीडे बैश का स्पेशल एडिशन था। पिछले हफ्ते विंटर इज कमिंग का स्पेशल एडिशन हुआ था और इस हफ्ते हॉलीडे बैश का एडिशन था। और इस हफ्ते काइल ओराइली का AEW का डेब्यू भी हो गया। अब बात रहती है रेटिंग्स के बारे में या फिर व्यूवरशिप के बारे में, तो इस हफ्ते फाइनली जो रेटिंग्स है वो 1 मिलियन ब्रेक कर चुकी हैं। एक लंबा अरसा होने को आया था और AEW 1 मिलियन ब्रेक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इस हफ्ते फाइनली वो हो चुका है, क्योंकि इस हफ्ते व्यूवरशिप आई है 1.020 मिलियन व्यूवर्स, यानी कि सिर्फ 20,000 व्यूवर्स के साथ में AEW ने इस हफ्ते किसी तरीके से जद्दोजहद के बाद 1 मिलियन वाले बार को एक बार फिर से ब्रेक कर दिए। पिछले हफ्ते 9,48,000 आई थी, लेकिन देखने वाली बात यह कि लगातार जब आप स्पेशल शो कर रहे हो तब जाके आप 1 मिलियन पे पहुंच पा रहे हो। पहले विंटर इज कमिंग, फिर AEW का हॉलीडे बैश वाला एडिशन। अब देखते हैं कि नॉर्मल एडिशन के ऊपर जो कि AEW डायनामाइट का होता है वहां पर क्या रेटिंग्स 1 मिलियन आ पाती हैं या फिर नहीं। लेकिन इस हफ्ते के लिए AEW डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश होगी। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है वैरायटी 500 की लिस्ट के बारे में, जो कि इस साल की भी आ चुकी है निकलकर सामने। जिन लोगों को नहीं पता है, वैरायटी 500 की जो लिस्ट है उनके अंदर WWE नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने मोस्ट इन्फ्लुएंट बिजनेसमैन है, जिन लोगों ने अपने साल के अंदर सबसे ज्यादा अच्छा काम किया अपनी कंपनी में, चाहे वो ओनर हो चाहे वो एम्प्लॉय है, उसे बताती हुई नजर आती है कि पूरी दुनिया के अंदर एक तरह के आप कह सकते हो कौन से टॉप 500 बिजनेसमैन है जो अपने बिजनेस को काफी ज्यादा प्रॉफिट देते हैं। और WWE की तरफ से यहाँ पर एक नहीं बल्कि तीन नाम आए हैं सामने। एक जो नाम आया सामने WWE से रिलेटेड भी है, हॉलीवुड से रिलेटेड भी है, ये हमारे द पीपल चैम्प द रॉक का। अब द रॉक का नाम लिस्ट के अंदर हो से कोई हैरानी तो होती नहीं है। द रॉक हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार हैं और इस 500 वाली लिस्ट के अंदर द रॉक का नाम भी आया है सामने। अब बात रहती है WWE की तरफ से, तो हमारे विंस केनेडी मैकमैन WWE के चेयरमैन का भी नाम है। और विंस मैकमैन को भी यहाँ पर कहा गया किस तरीके से उन्होंने कोविड के पूरे पेंडेमिक टाइम के अंदर अपनी कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट करवाने का ट्राई किया। अनफॉर्चुनेट वे में उन्होंने सुपरस्टार्स को रिलीज तो किया, जो कि उनकी एक तरह की मजबूरी बन चुकी थी। अब विंस मैकमैन के साथ साथ एक और जो बंदे का नाम है WWE की तरफ से इस पूरी वैरायटी की लिस्ट के अंदर, वो नाम शायद आपको पसंद आएगा नहीं, वो नाम निक खान का है। अब देखो WWE फैंस के लिए निक खान किसी पापी गुड़िया की तरह कि वो जो चाहे वो हो जाता है WWE में और वो सुपरस्टार्स को रिलीज कर देता है। लेकिन अगर WWE के पर्सपेक्टिव से हम लोग देखें कि भैया WWE को फायदा हो रहा है, फिर WWE को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो WWE के लिए निक खान एक भगवान की तरह है। इसलिए भाई निक खान का भी नाम आया इस पूरी लिस्ट के अंदर कि वो भी सबसे ज्यादा अच्छे खासे बिजनेसमैन है और उन्होंने अपने बिजनेस को काफी ज्यादा तगड़ा फायदा करवाया है। अब देखते हैं वैरायटी 500 की लिस्ट तो आई है सामने, बाकी आने वाले टाइम में किस तरीके से WWE निक खान ये सारी चीजें हमें मैनेज करते हुए नजर आते हैं। देखो अभी का WWE अगर प्रॉफिट देख रही है तो शायद उनके लिए फ्यूचर में घाटा हो सकता है। मान लो अगर मैं आज रोमन रेंज को रिलीज कर दूं, मैं सोचूं कि भैया कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आज से 1 साल बाद रेटिंग इस दिन आए तो क्या करने वाले। बाकी देखते हैं WWE किस तरीके से सुपरस्टार्स को मैनेज करती है और क्या निक खान आने वाले टाइम में और भी सुपरस्टार्स को रिलीज करते हैं या फिर नहीं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के आने वाले मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो WWE का आने वाला मंडे नाइट रॉ होगा, शो के लिए ऑलरेडी बहुत से मैचेस अनाउंस हो चुके हैं। जिगलर को US टाइटल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन साथ ही में आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर होने वाली एक बार फिर से शादी बारात मिज और मरीज के बीच में। अब जब भी WWE के अंदर वेडिंग वाले सेगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ कांड होने वाला, और मुझे जहां तक लगता है इस वाली चीज के अंदर भी होगा कांड। देखो होता है कि WWE रिसेंटली बात अनाउंस करते हैं वीडियो प्रमोशनल के थ्रू कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर एक बार फिर से जो मिज एंड मरीज है अपने प्यार की मिसाल दिखाएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर, क्योंकि एक बार फिर से दोनों अपनी शादी बारात वाले जितने भी कार्यक्रम टाइप है या फिर जो शादी बारात है एक बार फिर से हमें रिंग के अंदर करते हुए नजर आएंगे। एक तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि भैया प्यार की असली निशानी क्या होती है। अब मेरे हिसाब से एज की यहाँ पर जरूर कोई ना कोई एंट्री होगी और एज यहाँ पर सेलिब्रेशन को रियून करने के लिए डेफिनेटली आएंगे। अब देखना ही होगा कि आने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर बेथ फीनिक्स भी वापस आएंगी या फिर नहीं, क्या वो भी एज का साथ देने आएंगे या फिर अकेले यहाँ पर रह जाएंगे और किसी तरीके से सेलिब्रेशन को हमें खराब करते हुए नजर आएंगे। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो WWE के आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो आने वाला स्मैकडाउन का शो होगा वो क्रिसमस का स्पेशल एडिशन होने वाला। शो के लिए काफी सारे जो स्पॉयलर्स हैं वो ऑलरेडी आ भी चुके थे सामने, लेकिन पॉल हेमन रोमन लेसनर को लेकर क्या होगा
WWE ने ये बात फाइनली रिवील कर दी है, क्योंकि उसके स्पॉयलर्स तक लीक वगैरह नहीं हुए हैं। और होता कि रिसेंटली WWE एक वीडियो में रिवील करती हुई नजर आती है, प्रीव्यू रिवील करती हुई नजर आती है आने वाले स्मैकडाउन के शो का, और बताते हैं फाइनली आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर ऐसा पहली बार होगा अटैक के बाद जो पॉल हेमन है अपना साइलेंस ब्रेक करेंगे जब वो बन चुके हैं रोमन रेंस के स्पेशल काउंसिल, नहीं बल्कि फॉर्मर स्पेशल काउंसिल। और क्या रिएक्शन होता है यहाँ पर रोमन का, और क्या रोमन ने पॉल हेमन से अलग होके अपने आप को एक तरह का झुका दिया लेसनर के सामने, और क्या अब लेसनर के चांसेस बढ़ चुके हैं। कुछ ही इसमें WWE हमें प्रीव्यू दिखाती हुई नजर आती है आने वाले स्मैकडाउन के शो का। अब लग ऐसा रहा है कि पॉल हेमन को लेकर मेनली जो चीज़ है वो WWE हाईलाइट करने का ट्राई करेगी। यहाँ पर लेसनर और शो पे उसके मुझे चांसेस थोड़े से पता नहीं क्यों कम लगते हैं, लेकिन फिर भी नेवर से नेवर WWE हो सकता है यहाँ पर लेसनर को ले भी आए। कुछ भी हो सकता है कि WWE और लेसनर लगातार इतने हफ्तों से हमें आते हुए नजर आ रहे हैं स्मैकडाउन में एज ए फुल टाइमर, तो हो सकता है आने वाले स्मैकडाउन के शो में भी वो आ जाए, तभी क्रिसमस का जो एडिशन है वो और भी ज्यादा बड़ा बन सकता है। बाकी देखते क्या होने वाला आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर। बुलेट ट्रेन की स्पीड के कारण मैं पटरी कभी कभार भूल जाता हूँ, भद्दा मजाक था। बाय द वे देखते क्या होता है पॉल हेमन, रोमन और लेसनर के साथ में आने वाले स्मैकडाउन में। आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी है WWE के रॉयल रंबल 2022 के बारे में, और कौन जीतने वाला वुमेन्स का नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल मैच। देखो मेंस के अंदर ऑलरेडी जो कंपटीशन है बहुत ही ज्यादा टाइट है, लेकिन अगर वुमेन्स का देखा जाए यहाँ पर एलेक्सा ब्लेस हो सकती है वापसी करें, लेसी एवेंस आ सकती है वापस, आ सकती है आस्का अपनी वापस, यानी कि जो चैलेंजर्स की कमी है वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच में भी नहीं है। लेकिन रिसेंटली हमारी फॉर्मर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन द ब्लूप्रिंट द बॉस साशा बैंक्स कहती है कि वो जीतने वाली है एक्चुअल में रॉयल रंबल 2022 का मैच। होता है कि जो साशा बैंक्स हमें लगातार दो ट्वीट्स करती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के थ्रू, दोनों के स्क्रीनशॉट्स आप लोग देख पा रहे हो, वो उस चीज को हमें रीट्वीट करती हुई नजर आती हैं। पहले रॉयल रंबल को लेकर ट्वीट करती हैं और उसका लिखती हैं विनर, यानी कि वो जीतने वाली है रॉयल रंबल 2022 का शो, रॉयल रंबल 2022 का मैच, और वो जाने वाले रेसलमेनिया के अंदर एक टाइटल अपॉर्चुनिटी के लिए भी। फिलहाल जो साशा बैंक्स स्मैकडाउन के अंदर कमाल कर रही है, ऊपर से वो बेबी फेस आ रहे, तो चांसेस बनते हैं अच्छे खासे कि वो हमें रॉयल रंबल को जीती हुई नजर आए। ऑलरेडी साशा बैंक्स ने कमाल किया WWE के अंदर, लेकिन क्यों ना इस बार अगर उन्हें चैंपियनशिप जितानी रेसलमेनिया में तो रॉयल रंबल के मेथड से जिताया जाए। लेकिन फिर भी चांस मैंने जैसा कहा कि कम इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन इस बार टाइट है। एलेक्सा ब्लिस वापस आ सकती है, आस्का वापस आ सकती है रॉयल रंबल में, और लेसी एवेंस की भी हो सकती है वापसी। आपके हिसाब से किसे एक्चुअल में जीतना चाहिए रॉयल रंबल 2022 का वुमेन्स का रंबल मैच? क्या साशा बैंक्स डिजर्व करती है विक्ट्री या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो आज की हमारी फाइनल न्यूज है WWE के डे 1 2022 की पेपर व्यू के बारे में जुड़ी है, और डे 1 2022 को लेकर एक ऐसी न्यूज आई है सामने जिसे सुन के आप कहोगे कि यार फाइनली अब राहत की आई है साल। देखो लगातार जो कोविड के केसेस हैं, इवन WWE के बैक स्टेज के ऊपर लगातार जो कोविड का आउटब्रेक हमें दिखाई दे रहा था, अलग अलग सुपरस्टार्स अलग अलग टैलेंट्स को हो रहा था कोविड, और फाइनली जाके इसको एक अच्छी न्यूज आई है सामने PW इनसाइडर की तरफ से। और PW इनसाइडर बताता जो उन्हें बातें पता लगी है वो ये कि जो इसका इम्पैक्ट होने वाला कोविड आउटब्रेक का, ये डायरेक्ट वे में इम्पैक्ट नहीं करेगा डे 1 2022 के शो को। उसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है वो ये कि डे 1 शो के लिए भी फिलहाल टाइम है, एक हफ्ते से ज्यादा बाकी है, और एक हफ्ते के अंदर भी फिलहाल एक नॉर्मल जो बंदा है जो कि अच्छा खासा था, लेकिन अचानक से अगर उसे कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो वो रिकवर कर लेता है, इतने टाइम में वो क्वारंटीन होकर एकदम सही हो जाता है। तो WWE को ये लगता है भैया जितना मर्जी कोविड आउटब्रेक हो जाए, लेकिन बैक स्टेज के ऊपर जितनी भी चीज चल रही है वो डे 1 शो को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने डे 1 प्लान किए, यानी कि रोमन वर्सेस लेसनर मेन इवेंट के अंदर फेटल 4 मैच चैंपियनशिप के लिए, और फैंस के साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि डे 1 2022 फैंस के साथ ही होने वाला, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। अब देखो रिसेंट टाइम में ऐसी अपडेट्स आ रही थी सामने, जैसे लगा भैया कल ही थंडर डोम के अंदर WWE शिफ्ट ना हो जाए, लेकिन लगा ऐसा WWE काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो डे 1 शो को एज ओरिजिनल प्लान्स के साथ ही करवाएगी, और WWE ने ऐसे कोई एज सच अल्टरनेटिव या फिर बैकअप प्लान्स नहीं बनाए हैं। अब डे 1 शो के लिए पर्सनली मैं काफी एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी किसकी विक्ट्री होती है मेन इवेंट में, किसकी विक्ट्री होती है WWE चैंपियनशिप मैच में। ओवरऑल डे 1 शो मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा गजब का, बहुत ही ज्यादा कमाल का WWE का शो बन सकता है, और अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो WWE इसे हर साल हमें करती हुई नजर आएगी। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी। जिन लोगों को वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक। होप करता हूँ कि अब टेंशन थोड़ी दूर हुई होगी कि डे 1 शो थंडर डोम के अंदर तो नहीं हो जाएगा। साथ में जो लोग चैनल पर नहीं सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।